आखिर दलित क्या है? दलित एक शब्द है या दलित वो गंगा है जिसके यहाँ जाने से गंगा नहा लिया जाता, सभी पाप धुल जाते हैं क्या? दलित को दलित किसने बनाया? दलित दलित क्यों है? मैं फिर से कहता हूं कि मिट्टी की खुशबू गरीबों के पसीने की खुशबू से मेल खाती है। वो इसलिए क्योंकि गरीब मिट्टी को सींचना जानते हैं। जिस अनाज को उगाने में इन शोषितों का संपूर्ण जीवन बीत जाता है, इन दलितों का संपूर्ण जीवन बीत जाता है, इन गरीबों का संपूर्ण जीवन बीत जाता है, उन गरीबों का अधिकार उस अनाज पर, उस भोजन पर कितना है जो इस धरती को सींच कर हमारे जीवन यापन के लिए माकूल बनाया। उस धरती पर इन गरीबों का अधिकार कितना है? सवाल ये है। सवाल ये नहीं है कि कौन सा नेता किस दलित के यहाँ जाकर भोज खाया, और सवाल ये होना भी नहीं चाहिए। अगर सवाल ये बनता रहा तो गरीबों के लिए कोई खड़े नहीं होगा, सिर्फ गरीबों का उपयोग किया जाएगा। ये नहीं चाहते कि फिर से कोई अंबेडकर पैदा हो इस समाज में। ये नहीं चाहते कि अंबेडकर साहब ने इस संविधान में जो दलितों के लिए, शोषितों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए उनका हक और उनका अधिकार नियमतः दर्ज कराए हैं, वो हक और अधिकार इन दलितों को मिले, वो यही नहीं चाहते। दोस्तों नमस्कार। आजकल एक विषय समकालीन सा हो गया। दोस्तों, जब भी भारत में किसी भी राज्य में चुनाव होने होते हैं तब चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है, पॉलिटिक्स का बाजार गर्म हो जाता है। चुनावी सरगर्मी अगर तेज हो जाए तब दलितों को क्यों याद किया जाता? आखिर दलित क्या है? दलित एक शब्द है या दलित वो गंगा है जिसके यहाँ जाने से गंगा नहा लिया जाता, सभी पाप धुल जाते हैं क्या? दलित को दलित किसने बनाया? दलित दलित क्यों है? पिछड़ा, इतना पिछड़ा हुआ कि लोगों को घृणा आती है। 5 साल उनकी सुधि नहीं ली जाती है, और 5वें साल जब उनके वोट की जरूरत होती है तब उनकी कीमत पता चलता है। और दलित के यहाँ भोज खाने से क्यों मान लिया जाता है कि किसी दलित के यहाँ भोज खाने से दलितों का वोट किसी एक पार्टी को मिल जाएगी, किसी एक व्यक्ति को मिल जाएगी? क्या दलित सिर्फ वोट बैंक के लिए बना हुआ? उनका अधिकार क्या है? आखिर उनके अधिकारों की बात हम क्यों नहीं करते? हम उन्हें क्यों दरकिनार किए हुए हैं अब तक? देश तो आजाद कब का हो गया, क्यों दलितों के अधिकार की बात नहीं की गई? दोस्तों, इस बात को समझने की जरूरत है। जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई तो कौन सा भूभाग किसका है ये तय नहीं था। तो क्या जो जिस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमा लिया वह क्षेत्र उस व्यक्ति विशेष का हो गया, और इस धरती पर जीने वाले तमाम जीव जंतु प्राणी, उनका अधिकार खत्म हो गया इस धरती से, इस जमीन से जिस पर गरीबों का पदचिन्ह हर कण पर है। और मिट्टी की जो खुशबू है वो गरीबों के पसीने की खुशबू से मेल खाती है। दोस्तों, मैं फिर से कहता हूं कि मिट्टी की खुशबू गरीबों के पसीने की खुशबू से मेल खाती है। वो इसलिए क्योंकि गरीब मिट्टी को सींचना जानते हैं, और ये मिट्टी जो हमें उपज देती है, हर उपज पर इन्हीं गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, शोषितों का नाम लिखा हुआ है। लेकिन क्या जिस अनाज को उगाने में इन शोषितों का संपूर्ण जीवन बीत जाता है, इन दलितों का संपूर्ण जीवन बीत जाता है, इन गरीबों का संपूर्ण जीवन बीत जाता है, उन गरीबों का अधिकार उस अनाज पर, उस भोजन पर कितना है जो इस धरती को सींच कर हमारे जीवन यापन के लिए माकूल बनाया। उस धरती पर इन गरीबों का अधिकार कितना है? सवाल ये है कि जो आदिवासी हमेशा जंगलों की रक्षा करते हुए हमारे लिए इस भूभाग को विखंडित होने से, किसी भी बाढ़, सुखाड़ या अन्य किसी भी प्राकृतिक आपदा को
आने से रोकने के लिए जो आदिवासी जंगल की सुरक्षा करते हैं, अपने जी जान को हथेली में रखकर कि कब कब जानवरों का हमला उन आदिवासियों पर हो जाए, ये कोई नहीं जानता। लेकिन उनके अधिकारों की बात कौन करता है? हम स्वार्थी हो चले हैं, स्वार्थी इतना कि खुद के सिवा दूसरों की चिंता नहीं है। हम खुद तो सुख मौज में हैं। हम मतलब इस देश में जो उच्चतम कोटि के नेता है, लीडरशिप है, जो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, वो दलितों की चिंता कितना करते हैं, ये बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल है कि वो आदिवासियों की चिंता कितना करते, शोषितों की चिंता कितना करते। सवाल यही नहीं है कि कौन सा नेता किस दलित के यहाँ जाकर भोज खाया, और सवाल ये होना भी नहीं चाहिए। अगर सवाल ये बनता रहा तो गरीबों के लिए कोई खड़े नहीं होगा, सिर्फ गरीबों का उपयोग किया जाएगा। दोस्तों, आपने गौर किया कि क्यों आखिर दलित भोज की राजनीति क्यों होती है? क्यों दलित भोज की आवश्यकता होती है किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए? हमें समझना चाहिए उनके मंशाओं को। ये नहीं चाहते कि फिर से कोई अंबेडकर पैदा हो इस समाज में। ये नहीं चाहते कि अंबेडकर साहब ने इस संविधान में जो दलितों के लिए, शोषितों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए उनका हक और उनका अधिकार नियमतः दर्ज कराए हैं, वो हक और अधिकार इन दलितों को मिले, वो यही नहीं चाहते। इसलिए दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, गरीबों को, शोषितों को पीछे ही धकेलना जानते हैं, और धकेला ही जाता है। उनके अधिकार की बात नहीं होती, क्योंकि ये समझते हैं जब इनके अधिकारों की बात होगी तो ये जाग जाएंगे, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए इन्हें पीछे रखा जाता है, पीछे, इतना पीछे कि अधिकार शब्द भी भूल जाए, हक शब्द भी भूल जाए कि आखिर हक भी कोई चीज। दलितों, शोषितों और गरीबों को पीछे इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये अपने हक और अधिकार से वंचित रहे और इन पर राज किया जाए हमेशा हमेशा के लिए। यही हमारे देश के राजनीति का मूल सिद्धांत है, उन राजनेताओं का जो हम पे अपना अधिकार, अपना शासन चलाना चाहते। हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? हमें जगना चाहिए। हमें जगना चाहिए अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए, अपने समाज के लिए। फिर से भीमराव अंबेडकर बनना चाहिए, ज्योतिराव फूले बनना चाहिए, सावित्रीबाई फूले बनना चाहिए, बाबा कांचीराम बनना चाहिए और कर्पूरी ठाकुर बनना चाहिए, ताकि इस समाज को उनके अधिकारों से रूबरू कराया जा सके, न कि हम इतने पीछे चलते चले जाए कि हमारा नाम निशान मिट जाए। दोस्तों, इस धरती का कण कण हमारे पैरों के निशान, पसीने और खून से वाकिफ। ये धरती हमारे जज्बा से वाकिफ है और ये जानती है कि धरती को सींचने का काम इन गरीबों के द्वारा ही किया जाता है, न कि अमीरजादों के द्वारा। अमीरजादे सिर्फ सत्ता और पैसों का उपभोग करना जानते हैं, इस धरती को सींचना नहीं। और सींचने की जब बारी आती है तब सिर्फ गरीब, दलित, शोषित, वंचित तबके के लोग ही खड़े होते हैं इस धरती के लिए। इसीलिए धरती और धरती माता पर हमारा उतना ही अधिकार है जितना देश में जीने वाले हर एक व्यक्ति का, चाहे अमीर हो या गरीब, फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता कि आप किस काबिल के हो, फर्क ये भी नहीं पड़ता कि आपकी चमक कितनी है, आपकी ऊंचाई कितनी है, फर्क इससे भी नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि इस धरती पर जीने वाला हर व्यक्ति इस धरती के हकदार है, इस समाज के हकदार है और उन्हें जीने का समुचित हक मिले। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए। दोस्तों, हमें किसी भी वर्ग, जाति या किसी व्यक्ति से विद्वेष नहीं, लेकिन इस देश में हमें हमारा हक ना मिले ये भी हमें मंजूर नहीं। इसलिए हमें सजग होना चाहिए
ताकि हम अपनी बातें मजबूती से रख सकें और इस सत्ता के केंद्र में अपना आधिपत्य और अपना अधिकार भी जमा सकें। नमस्कार, शुक्रिया।